नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारत दर्शन विथ हरि में। तो दोस्तों, हम लोगों ने मुक्तेश्वर में भगवान भोलेनाथ जी का, मुक्तेश्वर जी का दर्शन किया और जो एडवेंचर पॉइंट है चौली जौली, वहाँ भी हम लोग घूम आए। और पहले तो ये इच्छा थी कि हम लोग एक नाइट स्टे करेंगे मुक्तेश्वर में, लेकिन यहाँ एक तो स्टे ऑप्शन जो है वो थोड़े महंगे हैं, और दूसरा जो है कल हम लोगों को निकलना है रानीखेत की तरफ। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया हम लोग यहाँ से अब चलते हैं भवाली। तो हम लोग जिस कैब से आए थे उसी कैब से फिर भवाली की तरफ चल रहे हैं और भवाली में स्टे करेंगे। और अगर समय से पहुँच जाएंगे तो बाबा नीम करोली जी का मंदिर है, वहाँ भी दर्शन करेंगे और नाइट स्टे करेंगे भवाली में। फिर सुबह रानीखेत की यात्रा होगी। तो दोस्तों, हम लोग अब वापस चल रहे हैं और वापस चलते समय अभी हम लोग जब आए तो नीचे से ऊपर पहाड़ की तरफ चढ़ाई की यात्रा करके आए, और अब ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हैं। दोनों के व्यू में, दोनों के ड्राइविंग एक्सपीरियंस में काफ़ी अंतर होता है। तो इसलिए हम आपको ये मुक्तेश्वर से भवाली तक जाने का भी ब्लॉग दिखा रहे हैं, क्योंकि व्यू बहुत अच्छा है। प्राकृतिक सुंदरता यहाँ कण कण में दिखाई दे रही है। उसको हम लोग देखते, उसको महसूस करते हुए और अपने कैमरे में सजोते हुए चल रहे हैं। तो आप लोग भी दोस्तों आनंद लीजिए इस छोटी सी यात्रा का म्यूजिक के साथ में। पहाड़ों पर दोस्तों जब हम कहीं इक्का दुक्का घर देखते हैं तो यही सोचते हैं कि यहाँ कैसे रहते होंगे लोग, कैसे उनकी आवश्यकताएं पूरी होती होंगी, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी उसके बारे में सोचते हैं। क्योंकि शहरों में या मैदानी क्षेत्रों में जहाँ अकेले लोग रहते हैं वहाँ थोड़ा सुरक्षा का भी खतरा होता है, लेकिन मैदानों में इस चीज़ का भय नहीं होता है। हमने देखा है कि एक मकान, दो मकान ऊंचाई पर बने हुए हैं और वहाँ लोग रहते हैं, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनको कोई खतरा नहीं होता है। लेकिन उनकी ज़िंदगी बड़ी कठिन होती है दोस्तों, क्योंकि हर चीज़ उन्हें घर पर नहीं मिलती है। मार्केट घर से दूर होता है, सड़क घर से दूर होती है, और पानी की भी समस्या होती है। तो इन सब समस्याओं से जूझते हुए हमारे पहाड़ी भाई लोग जो यहाँ रहते हैं वो इसका अनुभव करते होंगे और इससे जूझते होंगे। दोस्तों, ये देखिए सामने दाहिने हाथ की तरफ कितना ज़बरदस्त व्यू है। बाएं हाथ की तरफ तो पहाड़ हमारे चल ही रहा है, दाहिने हाथ की तरफ खाई, और सामने पहाड़ों पर घना जंगल, उसके बीच में पतला सा रास्ता। अगर हम इसको ऊंचाई से देखें तो सांप सीढ़ी वाला खेल जैसे होता है उसी तरह से ये दिखाई देगा। नीला नीला आसमान और बहुत ही सुंदर झरझर बहती हवा, जिसका कि आनंद हम लोग ले रहे हैं और आप लोग हमारे कैमरे के माध्यम से
दोस्तों हमारे ब्लॉग के माध्यम से इस यात्रा का, इन प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लीजिए। दोस्तों हमने इस मुक्तेश्वर वाले रास्ते पर देखा कि यहाँ अभी भीड़ कम है, मैदानी क्षेत्रों से लोग आते हैं, लेकिन आने वालों की संख्या उतनी नहीं है जितनी कि नैनीताल और भवाली में होती है। तो इसलिए भी यहाँ अभी शोरगुल कम है, ट्रैफिक जाम भी नहीं मिलता है कहीं रास्ते में। और जब हम इन खूबसूरत रास्तों से गुजरते हैं तो हमारी यात्रा का जो उद्देश्य होता है वो पूरा होता है। देखिए कुछ भाई लोग गाड़ियों से आए हुए हैं और यहाँ रुक करके सेल्फी ले रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं और यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है, जो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता है, उसको निहार रहे हैं, उसको देख रहे हैं। हम लोग भी अब धीरे धीरे भवाली की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों भवाली एक तरह से उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का एक मेन पॉइंट है पहाड़ पर जाने के लिए, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों से जो लोग हल्द्वानी या काठगोदाम से आते हैं वो भवाली होते हुए ही ऊपर जाते हैं, चाहे उन्हें अल्मोड़ा जाना हो, मुक्तेश्वर जाना हो, रानीखेत जाना हो या और ऊपर जाना हो, वो भवाली से ही होते हुए जाते हैं। तो भवाली एक तरह से उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का एक सेंटर पॉइंट है। इसीलिए दोस्तों भवाली में भीड़ भी काफ़ी होती है और स्टे के ऑप्शन तो हैं वहाँ, लेकिन सीज़न में वहाँ भी काफ़ी महंगा रहता है। इन पहाड़ी खूबसूरत रास्तों को पर जितनी ही यात्रा की जाए उतना ही मन आगे यात्रा करने के लिए प्रेरित करता रहता है और इच्छा यही होती है ये खूबसूरत रास्ते कभी समाप्त ही न हो और हम निरंतर इन्हीं रास्तों से, इन्हीं वादियों से यात्रा करते रहें। ऐसी इच्छा होती है, क्योंकि हम एक दृश्य देखते हैं, एक प्राकृतिक वातावरण का अनुभव करते हैं और उसके आगे उससे भी अच्छा व्यू हमें दिखाई देता है। इसलिए निरंतर यात्रा की जिज्ञासा बनी रहती है। और दोस्तों एक बात और है कि अब उत्तराखंड में जो
सड़कों की कंडीशन है, जो रोड की कंडीशन है, वो भी ठीक है ज़्यादातर जगहों पर, जो मेन पॉइंट हैं वहाँ पर जाने के लिए। तो इसलिए अगर हम अपनी गाड़ी से आते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी आते हैं तो हमें कोई असुविधा नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। इन्हीं रास्तों को आज से 25 साल 20 साल पहले अगर कोई भाई आए होंगे तो उन्हें याद होगा कि क्या स्थिति रहती थी यहाँ पर। दोस्तों, मुक्तेश्वर से भवाली के बीच में आपको बीच बीच में छोटी छोटी दुकानें मिलती रहती हैं, चाय की, नाश्ते की, जिससे कि अगर आप जाते हैं और वहाँ रुक करके चाय पीना चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहता है और ये वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए एक रोज़गार का भी माध्यम होता है। दोस्तों, हम जब पहाड़ पर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो उसका अलग ही आनंद होता है, और जब हम नीचे से ऊपर चढ़ाई की यात्रा करते हैं तो उसका अलग फीलिंग होता है। और इस समय हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ ढलान की तरफ आ रहे हैं और उस समय देखिए दोनों तरफ के रास्ते जो हैं उनका कितना खूबसूरत व्यू दिखाई दे रहा है हमें। हमारे कभी दाहिने हाथ की तरफ पहाड़ होता है, कभी बाएं हाथ की तरफ पहाड़ होता है, लेकिन एक तरफ पहाड़ एक तरफ खाई वाला रास्ता रहता है। दोस्तों, पहाड़ों पर ड्राइविंग स्किल भी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि घुमावदार रास्ते होते हैं, सड़कें अपेक्षाकृत पतली होती हैं और जहाँ मोड़ होता है, घुमाव होता है, वहाँ बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है।
बड़े बड़े पहाड़ों को काट करके कैसे बीच से रास्ता निकाला गया है। कितना कठिन काम है ये, जिन रास्तों पर आज हम चल करके इन वादियों का आनंद ले रहे हैं, इन वादियों में घूम रहे हैं। कितना कठिन काम रहा होगा जब यहाँ पहाड़ों को काट करके ये सड़कें बनाई गई होंगी। तो अब दोस्तों यहाँ का व्यू बहुत ही शानदार है, और अगर आप मुक्तेश्वर आते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी, बहुत ही अच्छा आनंद आएगा, क्योंकि भवाली से मुक्तेश्वर तक का रास्ता ही बड़ा ज़बरदस्त है। दोस्तों अब हम लोग भवाली पहुंचने वाले हैं। देखिए आपको बाएं हाथ की तरफ अब मकान दिखाई दे रहे हैं, गांव दिखाई दे रहे हैं, गांव क्या शहर दिखाई दे रहा है। दोस्तों हम लोग भवाली पहुंच करके अब रहने का कहीं ठिकाना ढूंढेंगे, और जो भी ठिकाना हम ढूंढेंगे उसका भी आपको ब्लॉग दिखाएंगे, क्योंकि स्टे का ऑप्शन सबके लिए ज़रूरी होता है। तो जहां भी स्टे करेंगे उसको हम शेयर करेंगे। और दोस्तों ये अब हमारी मुक्तेश्वर से भवाली तक की यात्रा पूर्ण हो रही है। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।